सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया हुआ ये बाइबल स्टडी के लिए आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हम प्रियो, हम लोग हर बुधवार 9 से लेकर 10 बजे तक हम लोग ये बाइबल स्टडी को हम सीखते आ रहे हैं। विशेष करके हम ये शुरुआत में थियोलॉजी, जो महत्वपूर्ण बात है, जो मसीह जीवन में जो नींव की बात है, उसको हम सीखते आ रहे हैं। आप लोगों को याद रहा होगा, हम पिछले दिनों में परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और बाइबल क्या है, और उसके बाद पवित्र आत्मा का जो वरदान है उसके बारे में भी हम लोग सीखते आ रहे हैं। अभी हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम सीखेंगे। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर जो बात है उसको हम समझना बहुत जरूरत है। आप अगर बाइबल में देखेंगे तो ये त्रिएक परमेश्वर का शब्द बाइबल में सीधे नहीं है, लेकिन प्रियो, बाइबल को हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों में विद्यमान है। हम प्रियो, इसलिए हम कहते हैं ये त्रिएक परमेश्वर का जो बारे में हम सीखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर की पूर्ण दिव्य प्रकृति को धारण करते हैं। तीनों अनंत है और तीनों समान है। अपने अस्तित्व में कोई भी दूसरे से छोटा या आदि नहीं है। फिर भी हम व्यवस्था के अनुसार देखा जाएगा तो पिता प्रथम, पुत्र दूसरा और पवित्र आत्मा तीसरा माना जा सकता है। हम प्रियो, इस दिव्य रहस्य को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। हम प्रियो, ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में ही आज हम सीखेंगे। त्रिएक परमेश्वर, हम ये पाठ में हम 3 बातों को हम आज सीखेंगे। उसमें प्रथम बात है त्रिएक परमेश्वर का ये सिद्धांत क्यों बनाया गया। हम पहले ही देखे थे, त्रिएक परमेश्वर करके बाइबल में आप कहीं भी देख नहीं सकते हैं। फिर क्यों इसको हम सीखना है? हाँ, उसका कारण को हम अभी सीखेंगे। दूसरा, पुराना नियम में त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत के बारे में क्या दिया गया है, उसको हम सीखेंगे। और तीसरा, नया नियम में त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ये 3 भागों में हम आज सीखेंगे। त्रिएक परमेश्वर का ये सिद्धांत क्यों बनाया गया, पहले हम ये समझना है। जो बाइबल में ये शब्द नहीं है, फिर क्यों इसको बनाया गया, त्रिएक परमेश्वर करके सिखाया गया, बताया गया, उसका 2 कारण है। पहला कारण है, कलीसिया के अगुवों ने त्रिएक परमेश्वर के विषय में स्पष्ट शिक्षा देने की इच्छा की। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सभाएं, काउंसिल्स आयोजित किया। वो कलीसिया का विश्वास प्रमाण, जो क्रीड्स कहते हैं, उसके रूप में निर्धारित किए हैं। जो हमारा पुराने जो अगुवे हैं, वे लोग ये सोच रहे थे कलीसिया के लिए ये त्रिएक परमेश्वर का शिक्षा को हम देना जरूरत है। ऐसा समझने के कारण ही बहुत सारे सभाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण बड़े अगुवों को इकट्ठा करके सब लोग इसके बारे में चर्चा करके, बात करके, बाइबल के अनुसार वे लोग ने ये त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत को बनाया। और साथ साथ जो विश्वास प्रमाण, अगर मेनलाइन चर्च में ये विश्वास प्रमाण को हर हफ्ता, हर रविवार का आराधना में सब लोग मिलके बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं ये क्या बोलते हैं,
कोई कोई सोचते हैं ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत गहराई अर्थ है प्रियो। ये जो कलीसिया के अगुवों ने इसको प्रमाणित किए थे, निर्धारित किए थे, इसलिए कि हम आज तक उसको हमारे आराधना में हम बोलते आ रहे हैं। उसका अर्थ क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप उसको गौर करके देखिएगा। जो हर एक शब्द के ओर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा ये त्रिएक परमेश्वर को जो पूरी रीति से उसमें लेके आते हैं। दूसरा कारण, प्रारंभिक सदियों में कई झूठी शिक्षाएं फैली जिन्होंने परमेश्वर का स्वरूप के बारे में गलत बातों सिखाई। इसलिए कलीसिया को ऐसी गलत शिक्षाओं से बचाने के लिए त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई लोग ने ये जो परमेश्वर के बारे में गलत गलत शिक्षाएं बोलने लगे। कोई बोलने लगे नहीं केवल परमेश्वर, कुछ लोग बोलने लगे ओनली जीसस, कुछ लोग बोलने लगे दोनों नहीं है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा भिन्न भिन्न जो कलीसिया में फूट होने लगा क्योंकि गलत शिक्षाएं आ गया था। हम प्रियो आज भी वो चलते जा रहा है। यहोवा विटनेस करके, केवल यहोवा करके एक ग्रुप है सारे दुनिया में, ओनली जीसस, वो एक अलग से है जो पवित्र आत्मा के लिए ही महत्व देते हैं। ऐसा भी कुछ कलीसियाएं हैं। और कोई कोई कहते थे परमेश्वर ही यीशु मसीह के रूप में आया और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के रूप में आया करके, अभी केवल पवित्र आत्मा ही है करके एक शिक्षा दे रहे थे। हाँ प्रियो, ये ऐसा भिन्न भिन्न शिक्षाएं लोगों को गलत रास्ता में लेके चला गया था। इसलिए कि ये कलीसिया के मुखिया लोग काउंसिल में सभाएं आयोजित करके उसके बारे में बात करके बाइबल के अनुसार ये शिक्षाओं को देने लगे। दूसरी बात, ये विश्वास प्रमाण, वे लोग दो विश्वास प्रमाण को जो ग्रिड्स कहते हैं उसको आयोजित करके उसको कलीसिया के लिए दिया। उसमें पहला है अथानासियस का विश्वास प्रमाण। एडी 400 में वे लोग ने आयोजित करके सब लोग मिलके वचन के अनुसार ये अथानासियस जो विश्वास प्रमाण है उसको कलीसिया के लिए दिया। और दूसरी बार एक और जो प्रमाण, विश्वास प्रमाण दिए थे वो वेस्टमिनिस्टर विश्वास स्वीकार कहते हैं। ऐसा जो प्रमाण को कलीसिया के लिए दिया ताकि ये त्रिएक परमेश्वर को बराबर लोग समझें, वो शिक्षा में स्थिर रहें, वो बाइबल के अनुसार है करके ही वे लोग शिक्षा दिया। पुराना नियम में त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम कई जगह में देख सकते हैं। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला वचन जो उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में ऐसा शुरू होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर जो आदि में परमेश्वर करके एक जो परमेश्वर शब्द आया है वो शब्द है एलोहिम। उसका अर्थ है एलोहिम। एलोहिम क्या है? एलोहिम इब्रानी भाषा का एक बहुवचन शब्द है। हम परमेश्वर पढ़ने से एक को हम मन में आती है, लेकिन प्रियो वहां इस्तेमाल किया गया एलोहिम वो बहुवचन को दर्शाता है। मूसा ने अपने जो 5 किताब, जो शुरुआत की जो किताब उन्होंने लिखा, वो 5 किताबों में लगभग 500 बार ये शब्द को ही
उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है परमेश्वर एक नहीं है, जो बहुवचन में आती है। लेकिन हम कई बार हम पढ़ने के समय परमेश्वर साफ साफ बोला, परमेश्वर एक ही है, उसको छोड़ के और कोई नहीं है। ऐसा ही हम वचन में देखते हैं। हम प्रिय, परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो तीन अस्तित्व में बने हैं। और कुछ उदाहरण को मैं बोलना चाहता हूं। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वचन का, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं हम अपनी समानता के अनुसार बनाए। किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर एक तो है, परमेश्वर से ही बात कर रहे हैं क्या? हाँ प्रियो, इसलिए ही ये जो बहुवचन की बात आती है, हम वो एक व्यक्ति को नहीं बताते। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22वां वचन में देखो, मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान। इसका मतलब क्या है? जो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है प्रियो। उत्पत्ति 11 का 7 में जब बाबेल का जो गुम्मट बनाए थे, परमेश्वर का आज्ञा था सारे संसार में फैल जाना। ये लोग कह रहे थे हम एक ही जगह में इकट्ठा रखना। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में वे लोग जब योजना बनाए थे, परमेश्वर ये कह रहे थे आओ हम उतर कर उनकी भाषाएं ब्रह्म उत्पन्न करें। हम प्रियो, हम उतर कर, स्वर्ग से बात हो रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं हम उतर कर उनकी भाषा में ब्रह्म उत्पन्न करें, खड़बड़ी डालें। एक परमेश्वर का ये बात दर्शाता है। यशायाह 6वीं अध्याय 8वां वचन में यशायाह नबी परमेश्वर को दर्शन में देख रहा था, मंदिर में सिंहासन पर बैठा हुआ, जो सारे स्वर्गदूत सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर का वस्त्र पूरा मंदिर में फैला हुआ। ये दर्शन देखने के समय वहां भी एक बुलाहट हो रहा है। क्या बुलाहट? परमेश्वर कह रहे हैं मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? हमारे लिए जाएगा। हम प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर, इसलिए ही जो त्रिएक परमेश्वर का हम वो सही करके हम बताते हैं। ये हम लोग ने ये 4 वचन को पढ़ा, उसमें हर बातों में हम हमारे लिए, इसलिए ही कहते हैं जो हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आगे और भी हम सीखेंगे नया नियम में त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत में क्या है। पहला, जो यीशु मसीह का जन्म से लेकर हम एक एक करके हम देखते जाएंगे। लूका पहला अध्याय 35वां वचन में हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम प्रियो, स्वर्गदूत मरियम से यही कह रहे हैं, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, पवित्र आत्मा, पुत्र और परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों
इसमें हम देखते हैं। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 तक हम देख सकते हैं, यीशु बपतिस्मा लिए थे। उसी समय में यीशु मसीह जब पानी में उतर के बाहर आया, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरते थे। हम प्रियो, उसी समय जो पिता परमेश्वर का जो वाणी स्वर्ग से आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूं करके, अति प्रसन्न हूं करके, परमेश्वर जो पिता परमेश्वर का जो बोलते हुए, स्वर्ग से बोलते हुए शब्द को हम देख सकते हैं। यहां यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरते आ रहे हैं, और पिता परमेश्वर का आवाज को एक ही समय में तीनों का बारे में हम लोग देखते हैं। यीशु का जीवन में भी हम देख सकते हैं। यूहन्ना 3:34 में लिखा है, जिस परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर, वह परमेश्वर की बातें कहता है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि परमेश्वर उसे आत्मा बिना माप के देता है, बिना माप के देता है। देखिए, परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर की बातें कहते हैं जो यीशु मसीह, और उसे यीशु मसीह को आत्मा बिना माप के देता है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पिता परमेश्वर। हम प्रियो, ऐसा हम कई जगह में देख सकते हैं। यीशु की शिक्षा यीशु मसीह ने जब लोगों को सिखाया, यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, सहायक जो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हम भी तीनों अलग अलग से हम देखते हैं। तीतुस 3:6 में वचन बहुत अच्छा एक वचन है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई उंडेला। कौन? उसे कौन है? परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर पवित्र आत्मा को उंडेला। यीशु मसीह का सेवकाई में देखिए, पतरस कुरनेलियुस के घर में वहां प्रचार करने के समय प्रवृत्ति के काम 10:38 में बोलता है, परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए, तीनों इसमें शामिल है। यीशु मसीह का जो मृत्यु में, इब्रानियों 9:14 में लिखा है, मसीह ने अनंत आत्मा के द्वारा, मसीह अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को निष्कलंक बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित किया। यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, मसीह, अनंत आत्मा और परमेश्वर, और यीशु का पुनरुत्थान, मृत्यु में केवल नहीं है, पुनरुत्थान में भी हम ये तरीके को हम देख सकते हैं। रोमियो 8:11 में, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया तुम्हें वास करता है। हम प्रियो, उसका आत्मा, परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। देखिए, इसमें भी त्रिएक परमेश्वर की बात आती है। महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जी उठने के बाद अपना चेले लोगों के बुलाकर, जो स्वर्ग लोग उठा लेने के पहले लोगों को यह बताया, मत्ती 28:19 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ प्रियो, यहां देखिए बपतिस्मा कैसे लेना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से ही लेना है।
प्रवृत्तियों के काम में एक जगह में है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो करके पतरस ने बताया। हाँ प्रियो, वे लोग पिता परमेश्वर को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र करके वे लोग नहीं मानते थे, इसलिए ही केवल वो नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए दिया हुआ जो आज्ञा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना है। आत्मिक वरदान के बारे में पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 6 तक आप पढ़ के देखिए। वरदान तो भिन्न भिन्न है पर आत्मा एक ही है। सेवकाइयां भी भिन्न भिन्न हैं पर प्रभु एक ही है। और कार्य भी भिन्न भिन्न हैं पर परमेश्वर एक ही है, जो सब में सब कुछ करता है। आत्मा और प्रभु और परमेश्वर। आशीर्वाद जो हर हफ्ता हम आराधना में बोलते हैं, क्या आशीष बोलते हैं? 2 कुरिन्थियों 13:14 में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा। हम प्रियो, आप पूरा बाइबल में देख सकते हैं जो हर एक कार्य को तीनों मिलकर, जो त्रिएक परमेश्वर मिलके ही सारे काम होता है। उदाहरण के लिए, जो उद्धार कैसे पाते हैं, उद्धार का योजना परमेश्वर का है। परमेश्वर ही यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, सारे दुनिया के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। उद्धार का काम। और तीसरा, जो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, जब सुसमाचार सुनाने के समय लोगों को, मन को पवित्र आत्मा खोलते हैं और उनका मन में जो पाप का एहसास, मैं पापी हूं करके जो स्वीकार करने का जो काम है, जो समझाने का काम है, वो पवित्र आत्मा का है। देखिए, उद्धार में, अभिषेक में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे लिए देता है। वरदान में हम देखा, हम प्रियो, त्रिएक परमेश्वर है। और भी कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। ईच पर्सन इज गॉड। तीनों ही परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, अभी ही हम महत्वपूर्ण पाठ में हम आए हैं। द फादर इज नॉट द सन, द सन इज नॉट द होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट इज नॉट the Father. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit God. बोलना नहीं है, अलग अलग परमेश्वर नहीं है, एक ही है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। परंतु पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। एक ही परमेश्वर तीन अलग अलग व्यक्तियों में विद्यमान है। हम प्रियो, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो त्रिएक परमेश्वर है। और भी 2 उदाहरण को बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। मनुष्य के 3 प्रकृति देखिएगा। हम हर एक मनुष्य के अंदर 3 बातें हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन आत्मा और प्राण अंदर है। लेकिन मुझे बोलते हैं ये जान है। नाम अलग अलग से लेकर बुलाते हैं, लेकिन हर एक के अंदर 3 बातें हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। वैसे ही परमेश्वर एक ही है, लेकिन पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा करके वो विद्यमान है। सूर्य की 3 विशेषताएं क्या है? सूर्य और प्रकाश और गर्मी। गर्मी को कोई देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। प्रकाश, ज्योति सूर्य से आती है जो यीशु मसीह के समान, और सूर्य पिता। ऐसा हम ये एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। कदापि ना बोलना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों समान है। एक ही परमेश्वर तीनों में विद्यमान है। इसलिए प्रियो, हम ये त्रिएक परमेश्वर का जो सच्चाई है उसको समझना जरूरत है। नहीं तो हम गलत शिक्षा हमारे पास आएगा तो हम बहका जाएंगे। इधर उधर वचन को लेकर हमसे जो यहोवा परमेश्वर ही है और कोई है ही नहीं करके शिक्षा देते हैं। कोई कहते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है और दोनों नहीं है करके बोलते हैं। और कोई कहते हैं केवल पवित्र आत्मा ही, पिता ही यीशु मसीह बना, यीशु मसीह अभी पवित्र आत्मा करके ही ऐसा गलत शिक्षा को देते हैं। नहीं प्रियो, नहीं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही है लेकिन त्रिएक परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। आप त्रिएक परमेश्वर है। ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में पुराने नियम और नया नियम में कुछ बातों को हम सीखने में आपने अनुग्रह किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु, हम गलत शिक्षा में नहीं जाने के लिए ऐसी बातों को हम सीखने में दया किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको नाम को महिमा करते हैं। हम प्रभु ये बाइबल स्टडी के द्वारा दिन प्रतिदिन हम आप में, आपका शिक्षा में, आत्मिक जीवन में बढ़ते और बढ़ते जाने पाए। हम लोगों को मदद कर, और भी आने वाले दिनों में जो क्लास लगेगी उसमें भी हम शामिल होकर तो बाइबल को, वेद को हम और भी अच्छा से सीखने में हम हर एक को अनुग्रह कर, हम प्रभु ये शिक्षाएं को हम सीख कर सही शिक्षा को हम पाए और हम आत्मिक जीवन में आपके समान बदलने में आप हमें अनुग्रह कर। ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। सारे आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन।